हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी होगी। आज मैं देखो करने जा रही हूँ, सुबह सुबह मैं नहाने को जा रही थी। मैंने सोचा मैंने कपड़े पड़े थे बहुत सारे, तो मैं कपड़े धोने को गई क्योंकि लाइट देखो हमारे सामने क्या हो रहा है, भंडारा और शिवरात्रि का दिन है। तो रात से ही वो क्या कहते हैं यहाँ पर पंडाल लगा दी थी रात में, और बारिश का टाइम था, बारिश भी हो रही थी बहुत सारी। तो इन्होंने रात को पंडाल लगाई बारिश में ही, और क्योंकि सुबह शिवरात्रि अब पूरे दिन चलेगा तो इन्होंने शिवरात्रि के लिए भोजन। तो मैं कपड़े धोने जा रही थी, तो मैं सामने से मैंने कि लाभ मैं कपड़े धोने जा रही, उसकी वजह से मैंने वीडियो भी बनाई थोड़ी सी। मैंने कि लाभ वीडियो बनाऊँ, तो ये अभी मैंने बाहर की वीडियो बना रही हूँ। देखो ये जल चढ़ाने जा रहे हैं, और आज सुबह से ही मेरे मंदिर सामने है ना मंदिर, तो सुबह से ही जल चढ़ रहा है और सब जा रहे हैं। देखो बच्चे बच्चे भी सब, और जेंट्स लोग भी सारे जल चढ़ाने जा रहे हैं। मेरे घर के सामने ही मंदिर है, ये मेरा घर है, सामने से मैं बना अपने घर से ही बना रही हूँ वीडियो, देखो। तो ये मेरी बेटी है, ये भी जा रही है स्कूल के लिए, तैयार हो रही है। और सुबह सुबह काम इतना सारा बढ़ जाता है, तो काम करने में बहुत सारा मुझे जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। देखो सुबह सुबह, क्योंकि मैं कर नहीं सकती थी, मेरी तबीयत नहीं सही थी, तो मैंने बेटी ने पूजा पूजा करी और मैं धोने लग गई। कपड़े कपड़े बहुत सारे पड़े थे, लाइट नहीं आई थी ना, तो मैंने हाथों से ही सारे कपड़े धो के डाले। और मुझे चूँकि अब कपड़े पड़े होना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे घर में कितना सारा दलदल सा फैला हुआ है। तो मैं मानी नहीं, मैं हाथों से ही कपड़े धोने लगी। पानी भी नहीं था मेरी टंकी में, थोड़ा ही पानी था। मैं थोड़े थोड़े पानी से आराम आराम से मैंने हाथों से ही कपड़े धोए। जब हाथों से कपड़े धोते हैं ना, तो बहुत दिक्कत सी होती है, तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मुझे अपना घर अच्छा चाहिए था, तो मैं अपने घर की साफ़ सफाई जल्दी से अच्छा ही करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरे घर में सफाई होता है, और जब सफाई नहीं रहती और सबसे ज़्यादा गंदगी कपड़ों को ही फैलती है। तो मैं अपने कपड़ों को देखो हाथों से ही रगड़ रही हूँ, बुरुश मार मार के। मैंने क्या सोचा, मैंने ये कपड़े धो के डाल दूँ जब ही नहाऊंगी। लेकिन मैं सुबह पहले, वैसे तो मैं सुबह ही सुबह नहा लेती हूँ, लेकिन आज कपड़े पड़े थे ना, तो इस वजह से मैंने कि सारे कपड़े धो के डालूँ। तो मैंने हाथों से सारे कपड़े धोए हैं। और रात में 1 बजे से इतनी तेज़ बारिश हुई, तो मैं रात में जैसे मैंने कपड़े फपड़े मेरे बाहर पड़े हुए थे, तो मैं रात में आधी तो रात को ही भीग गई। फिर मैंने रात को कपड़े चेंज किए, और मैंने कि सुबह नहाऊंगी सर धो के वगैरह, क्योंकि शुक्रवार का, तो शुक्रवार को मैं सर धोती हूँ और मेरी तबीयत भी वैसे सही नहीं थी। तो मैंने कहा मैंने सुबह अपने सारे कपड़े धो के नहा धो के मैं जब भी कुछ करूँगी। तो मैं नहा चुकी हूँ और देखो साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि मैंने सोचा मैंने कि आज वैसे मैं मंदिर तो नहीं जा सकती, मैं वैसे मैं रोज़ाना मंदिर जाती हूँ क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो डेली मंदिर जाती हूँ। तो लेकिन मेरे पीरियड आ गए थे, इस वजह से मैं मंदिर नहीं जा सकी। तो मैं नहा धो के हो गई हूँ फुर्सत, और मैं साड़ी पहनना मुझे बहुत है। मैंने कि ला साड़ी पहनी लूँ, क्योंकि मैं तो बहुत कम साड़ी पहनती हूँ। मैं सामने मैंने कि भंडारा हो रहा है, और मैंने कि ला साड़ी पहन लूँ। और लोग बाग बहुत भीड़ हो रही थी, और यहाँ पर कांवर भी चढ़ती हैं, क्योंकि सामने बहुत तेज़ कांवर वगैरह चढ़ती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे ढोल वगैरह बजती हैं और कांवर वगैरह चढ़ती हैं। तो मैंने कि ला सोचा मैंने कि आज मैं साड़ी डाल दूँ, और त्योहार के दिन तो अपना शिवरात्रि का दिन है, कुछ अच्छा ही पहनना चाहिए। तो मैंने साड़ी पहनी आज। साड़ी मुझे बहुत कम पहनना आती है, क्योंकि मैं बहुत ही कम साड़ी पहनती हूँ, तो मुझे ज़्यादा पहनना नहीं आती है। जैसे उल्टी सीधी थी तो मैं पहन ही लेती हूँ, कभी कभार तो पहन लेती हूँ। देखो इस तरीके से मैंने पहनी है साड़ी, क्योंकि मुझे बहुत कम पहनना आती है। पहले पहनती थी तो मुझे कोई सिखाने वाला नहीं था, तो अपने अपने आप ही ऐसी सीखी हूँ पहनना। मुझे अजीब सी लगता है, और जब साड़ी पहनते थे तो ऐसा लगता है बंधा बंधा शरीर, क्योंकि पहनते रहते हैं तो आदत बनी रहती है। जब पहनना छोड़ देते हैं ना, तो वो आदत छूट जाती है। तो कभी कभार पहनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ शरीर से कुछ लिपेट लिया, अजीब अजीब सा शरीर लगता है, बंधा बंधा सा। तो तो साड़ी पहन के हो गई तैयार। थोड़ा सा मैंने चेहरे पे लगाया कुछ पाउडर वाउडर से, घमूरियाँ निकल आती हैं ना, तो इस वजह से गर्मी पड़ रही है काफ़ी तेज़, तो मैंने पाउडर लगाया अपने। और गर्मियों में बाल भी बहुत देरी से सूख पाते हैं, क्योंकि सूख ही नहीं पाते, सूखते नहीं है, तो ऐसा लगता है जैसे अजीब अजीब से चिपके चिपके, और गर्मी सी लगती है। तो बाल भी मैंने कि हल्के से सुखा लूँ, क्योंकि खाना भी बनाना है मुझे, खाना भी बनाने के लिए रखा है। तो मुझे खाना भी बनाना है मेरे हस्बैंड के लिए। तो और सावन के महीने में तो हरी हरी चूड़ियाँ पहनना चाहिए, हरी हरे कपड़े भी पहनना चाहिए, जो कि हरे में हरा बहुत ही शुभ होता है। और सावन के महीने में तो मेरे पास तो कड़े ही थे, तो मैंने हरे कड़े डाल दिए। और देखो सामने अब भी भंडारा चल रहा है। अब जब सुबह सुबह खाना बन रहा था, अब दावत हो रही है, तो कह रहे धरती पे बैठ के खिलाएंगे, तो हम तो प्रसाद ले आए थे। और देखो मेरे हस्बैंड आए, फिर उन्होंने मैंने उन पर पूजा करवाई, मंदिर में भेजा मैंने, पंचामृत से लेके जाओ और चढ़ा के आओ।
भगवान जी पे चौके में शुक्रवार के दिन पंचामृत से ही पूजा करने जाती हूँ, चढ़ाती हूँ उन पर। बहुत मैंने बोला है तो मैंने अपने हस्बैंड से करवाया, तो वो आए मंदिर में और वो पूजा करके गए हैं भगवान जी की। और तो बहुत भीड़ हो रही थी। और देखो यहाँ पे कांवरिया वाले कांवड़ चढ़ाने आए। जैसे कोई मनोकामना होती है तो उन्होंने मन्नत मांगी होगी तो उन्होंने ये भंडारा करवाया और उनका काम पूरा हुआ तो भंडारा करवाया। और ये कांवरिया वाले हर साल आते हैं और यहाँ पर कांवड़ चढ़ा के जाते हैं। बहुत ही भीड़ होती है और बहुत ही अच्छा हमारे यहाँ का ये मंदिर है और बहुत मान्यता प्राप्त है इसकी। और देखो कितनी भीड़ हो रही है, एकदम से ये सारे जाएंगे और जल चढ़ा के आएंगे। इन्होंने यहीं से शुरू किया था, यहीं पे। और मैं भी खड़ी हूँ, देख रही हूँ, देखने आई तो मैंने ये सारी वीडियो बनाई। मैंने कि अपने पास में मंदिर है तो मैं क्यों नहीं वीडियो बनाऊँ। फिर मैं उधर से आई तो ये ठेल पे मैंने कुछ सामान था लिया, रबड़ वगैरह यानी कि ये थे। तो कुछ कांवरिया वाले भी जे भी सारे देखो खड़े हुए, कितनी सारी भीड़ हो रही है। तो सारे वो भी खाना वाना जैसे प्रसाद वगैरह खा के गए, उनके लिए भी चूँकि रात से ही यहाँ पर हो जाता है। तो देखो मुझ पे कुछ नहीं था तो मैंने बेटियों के लिए अपने लिए रबड़ वगैरह ली, क्लिप वगैरह ली ठेल वाले से इससे। और बहुत अच्छा लगता है जब यहाँ पे ऐसे कार्यक्रम होते हैं। हम खुश नसीब हैं जो कि हमारे घर के पास मंदिर दे रखा है शिव जी का, और जो लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसकी हमारे सामने ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो मैं आ रही हूँ अपने घर और रेडी पैसे लेके आई हूँ सामान। तो मेरे पे लिपस्टिक नहीं थे तो मैं लिपस्टिक ले आई, चन्नी टूट गई थी मेरी, चन्नी लेके आई हूँ मैं। और ये बेटियों के लिए अपने लिए दो एक क्लिप लेके आई हूँ, रबड़ लेके आई हूँ। तो आज की मेरी वीडियो इतनी, और अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।